Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are starting class 10th, chapter 12, the pie and the tart. In our previous classes, we are studying about this chapter and today we are continuing this chapter. Let's start our chapter 12, that is the pie and the tart. We are starting about chapter page number 100. Goiter, wait, I can't very well to see carrying an eel pie. Toast the street of Paris, can I not quite the things for a man of any position? Do you think you could bring it along after me? तो वो कहता है यार ये जो पाई मैं अपने साथ ले जाना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसे लेके जाऊँगा तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, उसे ये लगेगा कि इतना बड़े पोजीशन वाले आदमी से मैं मिलने जा रहा हूँ और अपने हाथ में ईल पाई लेके जाऊँगा। एक काम करना, मेरे जाने के बाद मैं किसी को भेज दूँगा तो आप उसे ये मेरे जाने के बाद इसको भेज देना। तो मैरियन जो होती है वो कहती है क्वाइट इम्पॉसिबल, आई हैव टू मच टू डू टू रन आयरन, वाई नॉट सेंड समवन बैक फॉर इट। तो वो कहता है कि तुम ही ले आना इसे। तो वो कहती है नहीं, मैं इतनी जल्दी वहाँ दौड़ कर मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, एक काम करना आप किसी को भेज देना। गॉइटर कहता है अ गुड आइडिया बट हु। तो गॉइटर कहता है कि हाँ ये तो अच्छा आइडिया है कि मैं किसी को भेज दूंगा, लेकिन किसको भेजूंगा? मैरियन, वेल यू विल बी बॉर्न टू मीट समवन ऑन द वे। तो वो कहती है कि ठीक है, रास्ते में जो व्यक्ति तुम्हें मिले जो कि तुम्हारी जान पहचान का हो उसे भेज देना। गॉइटर, यस बट हाउ विल यू नो इफ ही इज द राइट वन। कि ठीक है मैं तो किसी को भी भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो वो व्यक्ति वही है जिसे मैंने भेजा है? एंड वन माइट जस्ट केम एंड सेड दे हैव बीन सेंड। कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति ने आके ये कह दिया कि मैंने उसे भेजा है, तो वो कैसे मान लोगे तुम? तो वो कहती है आई हैड नॉट थो ऑट दैट, कि मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। गॉइटर कहता है आई हैव इट, आई विल टेल द मैसेंजर व्हेन आई हैव फाउंड हिम टू किस योर हैंड। कि ठीक है मेरे पास एक आइडिया है कि एक काम करता हूँ, मैं जिसको मैसेंजर बना के भेजूँगा वो आएगा और वो तुम्हारे हाथ पर किस करेगा, तो तुम समझ जाना कि वो मेरे द्वारा भेजा हुआ मैसेंजर है। दैट विल बी द साइन एंड देन यू विल नो दैट द एवरीथिंग इज ऑल राइट। और वो क्या होगा? वो साइन होगा जिससे तुम समझ जाओगे कि सब चीज़ें क्या है, ठीक हैं। मरियन लाव, वेल चूज अ गुड लुकिंग वंस। तो वो कहता है, मरियन हंसते हुए कहती है कि ठीक है किसी अच्छे इंसान को चूज करके भेजना। मैडमेन गॉल्टियर्स हैव इज नॉट फॉर एवरी वन टू किस। कि गॉल्टियर की वाइफ यानी मैडमे को कोई भी ऐसे ही किस नहीं कर सकता। अब मैरियन जो होती है वो वापस से शॉप पे आ जाती है और गॉइटर जो है वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये सब बातें जो होती हैं कि वहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं पायरे और जीन, ये सब चीज़ें बैठकर वहाँ पे छुपकर सुन रहे होते हैं। पायरे, एनी लव, जीन्स, यस एंड नो। पायरे कहता है अब तो विश्वास हो गया। जीन कहता है हाँ और नहीं भी। पायरे, व्हाट डज द मीन दैट मीन्स। वो कहता है अब इसका मीन्स क्या होगा? तो जीन कहता है लुक हेयर। कुछ टाइम शांत रहने के बाद बोलता है मेरी तरफ देखो। आर यू रेडी टू डू एक्साइटिंग एंड आई टेल यू एंड नो क्वेश्चंस आस्क। कि अब तुम तैयार हो जाओ, जो मैं तुमसे कहूँगा तुम वही करोगे और मुझसे कोई भी क्वेश्चन मत करना। पायरे, आई विल डू एनीथिंग टू कीप माई स्टमक क्वाइट। कि मैं अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कुछ भी करने तैयार हूँ। जीन, वेरी वेल, नॉट लिसन, आई एम गोइंग इन टू द नेक्स्ट स्ट्रीट डायरेक्टली, आई एम गॉन अप टू दैट डोर, नॉक ऑन इट एंड सेड। कि अब तो मैं क्या करूँगा कि जो मैंने सुना मैं नेक्स्ट स्ट्रीट में यानी दूसरे घर में जाऊँगा, वहाँ जाके ये करूँगा, वहाँ जाके जो डोर है उसको नॉक करूँगा। थैंक्स, आई विल बी देयर वंस टुडे ऑलरेडी, आई गॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, माइंड आइजिंग मिस्टर गॉइटियर्स कॉर्पोरेट मैनर। वो कहता है रहने दो, मैं भी खुद इससे पहले गया था और उनका जो गंदा बिहेवियर वो मैंने एक्सपेक्टेड किया है। गो अवे बैगर। कि वो इतने गंदे तरीके से बोल रहे थे कि भिखारी यहाँ से जाओ, यहाँ मैं बिजी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तुम कोई दूसरे घर में जाके मांगो। पायरे, नेवर माइंड अबाउट दैट। वो कहता है इन सब चीज़ों को छोड़ो और सुनो। आई सेड डायरेक्टली आई एम गोना गो अप टू द डोर
एंड नॉक्ड ऑन इट, तो कहता है अब मैं सीधे से जाऊँगा और मैं वहाँ जाके डोर नॉक करूँगा। द लेडी विल कम टू द डोर, और वो जो लेडी है वो डोर पर आएगी। पायरे बट हाउ डू यू, तो वो कहता है सिर्फ तुम ही क्यों। जीन डोंट इंटरप्रेट, बार बार बीच में मत बोलो। द लेडी विल कम टू द डोर व्हेन शी डज सो यू विल टेक हर हैंड एंड किस इट, कि जैसे ही वो लेडी बाहर आएगी तो तुम उसके हाथ को लोगे और उसके हाथ पर किस करोगे। पायरे किस द लेडीज हैंड, आई थिंक यू आर मेकिंग अ सिली मिस्टेक, वो कहता है भाई किसी लेडी के हाथ पे किस करना, तो मैं ऐसा लग रहा है पागल हो गए, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। ब्रदर आई एम नॉट अ लव स्टिक आई हैव स्ट्रेविंग, वो कहता है मुझे किसी से प्यार नहीं करना, मैं भूखा हूँ, मुझे अपना पेट भरना है। जीन वेट दैट्स नॉट ऑल, कि तुम अभी पूरी बात तो सुन लो, ये पूरी बात नहीं है। व्हेन यू हैव किस्ड हर हैंड यू विल से मैडम आई एम सेंट बाय मिस्टर ग्वाइटियर टू फेंड द पाई, शी विल देन गिव यू अ लार्ज ईल पाई एंड, कि जैसे ही तुम वहाँ जाके उसके हाथ पे किस करोगे और उससे कहोगे कि मैडम मुझे सर ग्वाइटियर ने भेजा है वो बड़ा सा ईल पाई लेने के लिए, और वो तुम्हें जैसे ही वो ईल पाई दे देगी, पायरे एंड द हेवन विल ओपन, और ऐसा लगेगा मानो स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हों। रोस्ट फाउंड एंड नेस्ट्रीज विल बी सीन टू रेन अपॉन फॉर द क्लाउड्स एंड कैम्परिंग विल बी हियर gargling इन द gutter, वेयर डिड यू लर्न दिस कंजेक्ट ट्रिक, तो कहता है भाई तुम्हारा दिमाग तो बहुत शातिर है, तुमने कितना ट्रिकी काम कर लिया। जीन कहता है वेरी वेल बिलीव इट और नॉट एज यू लाइक, अब भाई तुम मुझ पर विश्वास करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। द पॉइंट इज आर यू हंगर और आर यू नॉट, अब सवाल किस चीज़ का है कि भाई भूख का सवाल है कि तुम भूखे हो या नहीं हो। पायरे रबिंग हिज वेस्ट लाइन, अब वो अपनी कमर को रब करते हुए बोलता है कि भाई भूख तो लगी है। दिस पॉइंट सॉरी आई हैव अ हलो इन देयर दैट ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर कुड नेस्ट इन, कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी जो चिड़ियाँ हैं वो भी अपने घर वापस चली गई हैं अपने नेस्ट में। जीन देन डू एज आई टेल यू, कि अब ठीक है फालतू की बकवास बंद करो और जो मैं कह रहा हूँ वो काम करो। इफ़ इट डज नॉट कम ऑफ नेवर ट्रस्ट मी अगेन बट इट विल, तो वो कहता है अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो ठीक है दोबारा ये मैं नहीं कहूँगा। पायरे क्रिमिनली जीन्स आई बिलीव यू आर सीरियस, वो कहता है कि नहीं ठीक है तुम भी क्रिमिनल मैं भी क्रिमिनल, मुझे तुम पे भरोसा है, मैं तुम्हारा काम करूँगा। जीन ऑफ कोर्स आई एम सीरियस, कि हाँ मैं वाकई में सीरियस हूँ। जीन पायरे ऑल राइट आई विल डू इट, कि ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। पायरे टेल मी अगेन व्हाट डू आई हैव टू डू, कि ठीक है दोबारा बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा। जीन इट्स क्वाइट सिंपल, कि ये बहुत ईजी है कि तुम्हें जाना है और उस डोर को नॉक करना है, वहाँ से जो लेडी निकल के आएंगी उनको बोलना है कि मैडम मुझे मिस्टर ग्वाइटर ने भेजा है मैसेंजर बना के, और जो उन्होंने ईल पाई मंगाया है वो आप दे दीजिए, और जैसे ही वो ईल पाई वो देगी तो आपको उसके हैंड पर किस करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। पायरे बट सपोज द हस्बैंड कम टू द डोर, और पायरे कहता है अगर मान लो उसकी वाइफ की जगह उसका हस्बैंड आ गया डोर पे तो। जीन ही वोंट ही इज आउट आई हैपन टू नो इट, कि अरे वो घर में नहीं है वो कहीं बाहर गया हुआ है ये मुझे पता है। नेवर माइंड हाउ बट आई डू, नाउ आई एम गोइंग राउंड द कॉर्नर एंड आई शैल बी बैक इन 5 minutes एंड डोंट यू स्टार्ट डिनर टेल आई कम, वो कहता है कि ठीक है ये सब करना है तो मैं उस कॉर्नर पे जा रहा हूँ, तुम अपने काम में लग जाओ, और हाँ मेरे आने से पहले कुछ भी खाना अपना डिनर स्टार्ट मत करना। एग्जिट जीन एंड नॉक्ड ऑन द डोर मायरन आंसर इट, अब जो जीन और पायरे होते हैं वो जीन वहाँ से चला जाता है और जो पायरे होता है वो डोर पे जाके नॉक करने लगता है, और अंदर से मरियम जो होती है वो आंसर देती है। पायरे गुड मॉर्निंग लेडी आई हैव कम फ्रॉम मिस्टर पाई हु सेंड मी टू फिश द ग्वाइटर, तो वो कहता है उस लेडी जैसी डोर पे आती है उससे कहता है गुड मॉर्निंग मैम, मैं मिस्टर पाई हूँ जिसको कि मिस्टर ग्वाइटर ने सेंड किया। आई शुड से आई हैव कम फ्रॉम मिस्टर ग्वाइटर हु सेंड मी टू फीड द पाई द ईल पाई, ये मुझे मिस्टर ग्वाइटर के थ्रू भेजा गया है और मैं यहाँ पर वो बड़ी सी ईल पाई लेने आया हूँ। मरियम एंड हाउ एम आई नो टू यू आर हिज मैसेंजर, कि ये मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ही उनके द्वारा भेजे हुए मैसेंजर हो। पायरे ओ अलाउ मी लेडी टू किस योर हैंड,
कि मैम आप मुझे परमिशन दीजिए, क्या मैं आपके हाथ में किस कर सकता हूँ। ही अटेम्प्ट टू साइज हर हैंड एंड बट मरियम स्नैच इट अवे। अब जैसे ही उसने मरियम से उसका हाथ मांगा, उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा, तो मरियम जो होती है वो अपने हाथ को पीछे खींच लेती है। मरियम कहती है ऑल राइट दैट विल डू, वेट देयर आई विल गेट इट, कि ठीक है तुम यहाँ रुको, वेट करो, मैं अंदर से ईल पाई लेके आती हूँ। हेयर इट इज टेक कैरी हाउ यू कैरी इट इज़ वेरी गुड ईल पाई। वो कहती है उसे बड़े ध्यान से लेके जाना, क्योंकि वो बहुत बड़ी ईल पाई है और वो बहुत ही अच्छी भी है। पायरेट रेस्ट एज्यूम लेडी आई शैल टेक द ग्रेटेस्ट केयर ऑफ इट, कि मैडम आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसे बड़े ही प्यार से और संभाल कर लेके जाऊँगा। एज अ कैरियर ऑफ ईल पाई आई क्लेम टू बी अ सेकेंड टू नॉन इन ऑल पेरिस, कि ये एक ऐसी ईल पाई है जो कि पूरे पेरिस में दूसरी नहीं मिलेगी। इट शैल ट्रेवल थस क्लोज टू माई bosom and a mother will her balloting and a shepherd with his eaves and a strain, कि इसे बिल्कुल तुम ऐसे लेके जाना कि कोई जैसे माँ अपने बच्चे की केयर करती है, जैसे शेफर्ड अपनी जो भेड़ के बच्चे होते हैं उनकी केयर करता है, उसी तरीके से आप इसको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से लेके जाना। मैरियन बी ऑफ दैम एंड डोंट वेस्ट टाइम इज गेटिंग देयर, कि ठीक है अब आप यहाँ से जाओ, यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट मत करो। और वो दरवाज़ा बंद कर देती है और पायरे जो होता है वो ईल पाए को अपने हाथ में लेके बड़े ही सावधानी से वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाके साइड में वो बेंच लगी होती है वहाँ चला जाता है। ही ग्रेव्ड एट इट लवलिंग प्रोमोडिंग पॉडिंग इट नाउ एंड देन विल हिज फिंगर, अब वो अपनी फिंगर्स को देखते हुए बड़े ही प्यार से उसको देखते हुए लेके जाता है, वहाँ पे उसको उस पर अपनी उंगली फेरने लगता है। पायरे दिस मस्ट बी अ ड्रीम एंड प्रेजेंटली आई शैल वॉक, पायरे कहता है ये तो वाक्य में मेरे लिए किसी बड़े ऐसा लगता है कि कोई सपने से कम नहीं है। ऑफ दोज डे ड्रीम दैट आर टू गुड टू लास्ट, कि बहुत समय बाद मैंने ऐसा अच्छा ड्रीम देखा है। आई नो बिकॉज आई हैव दैम वंस और ट्वाइस बिफोर packing and sleeping. Good dreams last a little longer. Just now I have not the very least desire to woke up. वो कहता है कि हाँ मैंने दिन में काफ़ी बार ऐसे सपने देखे कि हमें इतना सारा खाना मिल जाए, लेकिन ये मेरा वो लास्ट ड्रीम है जो पूरा हुआ है। जीन वेल व्हाट डिड आई टेल यू, अब जीन कहता है देखा मैंने तुमसे क्या कहा था। पायरेट पुटिंग हिज फिंगर ऑन हिज लिप्स शट डोंट स्पीक टू लाउड, वो कहता है अरे चुप रहो, उसके मुंह पे उंगली रखते हुए बोलता है अरे चुप रहो, ज़्यादा जोर से मत बोलो नहीं तो वो बाहर आ जाएगी। जीन लाफिंग एंड क्लैपिंग हिम ऑन द बैक, अब पीछे बैठ के जो जीन होता है वो उस पर हंसने लगता है और तालियां बजाने लगता है। वो कब दैट देन लेट्स डिनर टाइम, वो कहता है अरे उठो चलो यहाँ से, अब ये क्या है डिनर का टाइम है। वी वॉन्ट वेट फॉर द नेट्रियल एंड द कैंपेन दिस विल डू टू स्टार्ट विद, वो कहता है अब हमारे जो भूख का समय था वो ख़त्म हो चुका है, अब हमारे क्या है जश्न मनाने का टाइम आ गया है। वो दोनों वहाँ से पाई लेकर चले जाते हैं और वहाँ जाकर कहीं अच्छी खुली हवा में जाके बैठ जाते हैं। अब आफ्टर अ पॉज, अब एक समय के बाद कुछ टाइम रुकने के बाद एंटर ग्वाइटर, ही इज ऑब्जर्वली एंगर एंड राइदर आउट ऑफ ब्रीथ, ही नोज ऑन द डोर मरियम ओपन इट, अब बड़े ही गुस्से में जो ग्वाइटर होता है वो बड़े ही गुस्से में वहाँ से निकल के आता है ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए और आके अपने घर के डोर पर नॉक करता है। मरियम जो होती है वो वहाँ से वो गेट ओपन करती है। मरियम व्हाट बैक ऑलरेडी, क्या आप तो एकदम से आ गए। ग्वाइटर द मेयर वॉज आउट नाइस वे टू ट्रीट अ गेस्ट, मेयर वो कहता है उस गुस्से में कहता है कि जो मेयर है वो शहर से बाहर गया है, बहुत अच्छा तरीका है ये लोगों को घर पे बुला के और बेइज्जत करने का। आस्क हिम टू डिनर एंड दीज गोस्ट आउट एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, कि वो किसी के संग उसको डिनर पे बुलाया तो वो ये सब चीज़ें भूल गया है। आई विल गेट इवन विथ हिम फॉर इट्स वन डे, और ये सब मैं उसे ज़रूर वापस दूंगा एक दिन। मार्क माई वर्ड्स, कि मेरे शब्दों को ध्यान रखेगा। गैस्पर्ड ग्वाइटर इज नॉट द मैन टू बी ट्रीटेड लाइक दैम ओनली, कि वो याद रखेगा कि ग्वाइटर के जैसा उसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने इसे इतनी बुरी तरीके से झाड़ा होगा। मैरियन कहती बट व्हाट विल यू डू फॉर डिनर, कि लेकिन अब तुम डिनर का क्या किया। डिनर ग्वाइटर डाइन एट होम ऑफ कोर्स वेयर इज, क्या मैं घर में ही खाना खाऊंगा और कहाँ जाऊंगा।
Marian, but there is nothing in the house to eat. कि घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है. Goiter, nothing to eat. What are you talking about? There is the eel pie is not there. तो वो कहता है ऐसे कैसे कुछ नहीं है, घर में इतनी बड़ी सी eel pie तो है. Marian, but you sent for it. I gave it to your messenger not a quarter for an hour ago. वो कहती है कहाँ है जो आपने मैसेंजर भेजा था कुछ 1 आध घंटे पहले, वो मैंने उसको दे दी. Goiter pricking up his ears. वो कहता है मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलना. What's that? कि ये सब क्या बोल रही है तुम. Marian, I gave the pie to the man who came for it. कि मैंने वो पाई उस आदमी को दे दी जिसे तुमने भेजा था. Just as you told me, he kissed my hand and you said he would, and I told him to hurry. Don't you meet him on the road. तुमने ही तो बोला था कि तुम जिस व्यक्ति को भेजोगे वो मेरे हाथ पे किस करेगा और मैं उसे वो दे दूंगी. तो मैंने ऐसा ही किया और मैंने उससे ये भी बोला कि आप जल्दी चले जाओ. वो बोला कि मुझे जल्दी जाना है क्योंकि आप उसका रोड पे वेट कर रहे थे. Goiter, I sent no messenger. कि मैंने किसी भी मैसेंजर को नहीं भेजा था. Marian, but Goiter, I sent no messenger. वो गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे कह तो दिया कि मैंने किसी भी मैसेंजर को नहीं भेजा था. What have you done with the pie? I believe you were eaten it. कि तुम सच्ची सच्ची बताओ तुमने उस eel pie के साथ क्या किया है. ऐसा तो नहीं तुमने उसे अकेले ही पूरा खा लिया हो. तो ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2. अब पार्ट 3 हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.